नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। रिम्स में इलाजरत आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप। लालू की भी होगी कोरोना जांच। जी हां, लालू की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पिछले दिनों बिहार गया हुआ था। 3 दिन पहले जब वह लौटा तो उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुरक्षाकर्मी के संक्रमित होने के बाद लालू समेत वहां भर्ती अन्य मरीजों, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों का भी सैंपल लिया जाएगा। वहीं बात झारखंड के कोरोना अपडेट की करें तो बीते दिन झारखंड में कोरोना के 63 नए मरीज मिले और राज्य में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2868 हो गई है। सबसे ज्यादा 24 मामले पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। वहीं धनबाद से 7, हजारीबाग से 4, सरायकेला से 9, चतरा से 3, लोहरदगा से 2, कोडरमा से 2, पलामू से 1 और लातेहार से 1 कोरोना मरीज मिला है। 39 के हुए माही। सोशल मीडिया पर धोनी को फैंस ने कहा हैप्पी बर्थडे माही। क्रिकेटर ब्रेवो ने जारी किया खास वीडियो संदेश। जी हां, आज है 7 जुलाई, धोनी का 39वां जन्मदिन। सोशल मीडिया पर धोनी के लाखों करोड़ों फैंस के शुभकामना संदेशों का सिलसिला भी जारी है। धोनी के जन्मदिन के मौके पर वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो भी माही के जन्मदिवस को लेकर खासे उत्साहित हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर धोनी के बर्थडे को लेकर एक गाना बनाकर भी शेयर किया है। Let's go for the helicopter dance. I want to see you guys do the helicopter dance, alright? Do your version of the perfect helicopter dance. Send it to DJ Bravo, send it to DJ Anna, send it to Ultra Simo. And let's see, we're going to pick out the best helicopter dance. This is the champion and the champion, number 7. बता दें कि धोनी इन दिनों अपने फार्म हाउस पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें फल सब्जियों के साथ साथ दूध और मछली का उत्पादन भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद इन उत्पादों को रांची के बाजारों में बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। 2 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के ऑनलाइन दर्शन। बाबा के श्रृंगार पूजन और आरती का देवघर प्रशासन ने कराया लाइव प्रसारण। पहली बार टूटी कांवर यात्रा की परंपरा। जी हां, विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का इस बार आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के भक्तों ने सावन की पहली सोमवारी पर उनके ऑनलाइन दर्शन किए। पहले सोमवार पर लाइव दर्शन करने वालों की संख्या जिला प्रशासन के मुताबिक 2 लाख के पार पहुंच गई है। श्रावण मेले के पहले दिन प्रथम सोमवार बाबा बैद्यनाथ मंदिर पट खुलने के बाद परंपरा के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ पर कांचा जल चढ़ाने के बाद पुजारी विनोद झा ने पूरे विधि विधान पूर्वक बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बता दें कि सावन में आदिकाल से ही कांवर लाने की परंपरा है, ऐसी मान्यता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कांवर यात्रा की परंपरा टूट गई है। पंडा समाज ने कांवर यात्रा की परंपरा को निभाने के लिए अनुमति मांगी है, ताकि सावन में कांवर यात्रा की कम से कम औपचारिकता निभाई जाए। फिलहाल इसकी भी अनुमति नहीं दी गई है। धनबाद में पलटी बारातियों से भरी गाड़ी, घटनास्थल पर ही हुई 2 लोगों की मौत। जी हां, टुंडी थाना क्षेत्र के कमरपुर जंगल के पास सोमवार सुबह करीब 6 बजे बारातियों से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को
टुंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया है। मृतकों की पहचान रंजीत मरांडी और मार्कोश मरांडी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार एक 407 मालवाहक गाड़ी पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग सवार होकर गिरिडीह जिले के ताराटाड़ अमरोई बाराती के लिए जा रहे थे। इसी दौरान टुंडी के पहले मुख्य सड़क पर कमलपुर जंगल के पास बारातियों से भरी ये गाड़ी पलट गई, जिससे मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने लगाया राज्य सरकार पर आरोप, कहा खजाने में 3000 करोड़ फिर भी पैसे का रोना रो रहे हैं हेमंत। जी हां, बीते दिन मरांडी ने गिरिडीह में स्थानीय श्याम मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने जेएमएम पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का खजाना खाली होने का रोना रो रहे हैं, जबकि सरकार के खजाने में 3000 करोड़ रुपए है। सरकार खर्च करना नहीं जानती, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात सरकार के साथ है। वहीं जहां तक सरकार के खजाने में राजस्व आने की बात है तो हेमंत लूट खसोट के लिए कोई भी टेंडर नहीं होने दे रहे हैं। सारा थाना बिक गया है, बगैर पैसे का कोई काम थानों में नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य में लूट और उग्रवादी घटनाएं बढ़ गई है, बालू पत्थर सब की लूट हो रही है। इस सरकार ने किसानों का भी हक मार लिया है। भाजपा की सरकार ने किसानों के खाते में प्रति खाते 5000 रुपए देना शुरू किया, इस सरकार ने वह भी बंद करा दिया है। मरांडी ने कहा कि चुनाव के वक्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का दावा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। रांची में स्थापित होगा देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। सुपर क्रिटिकल उत्पादन तकनीक पर होगा बड़ा रिसर्च। जी हां, देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रांची में स्थापित होगा। यहां सुपर क्रिटिकल उत्पादन तकनीक पर शोध होगा। केंद्र ने हटिया स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट को वैश्विक मानकों के ऐसे शोध संस्थान के रूप में विकसित करने की तैयारी की है। चीन से विवाद के बाद टूल, तकनीक और हाईटेक सामग्री की आपूर्ति में आने वाले गैप को इसके जरिए पाटने की योजना है। भारत सरकार की ओर से गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बनाने के सैद्धांतिक फैसले की जानकारी निफ्ट को भेज दी है। रांची के बुढ़मू में नक्सली की गोली मारकर हत्या, बरामद हुई जंगल से लाश। जी हां, बुढ़मू थाना क्षेत्र के कोइजम जंगल से कुख्यात नक्सली मोहन यादव का सोमवार की सुबह शव बरामद किया गया है। रविवार की देर रात उसकी जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि वर्चस्व की लड़ाई में मोहन यादव की हत्या की गई है। मोहन यादव का बुढ़मू, खलारी, पिपरवार और केरेडारी में खासा आतंक था। ठेकेदार और व्यवसायियों से फोन कर रंगदारी वसूलने का भी इस पर आरोप लग चुका है। वहीं पुलिस ने शव के पास से नक्सली साहित्य, SLR की मैगजीन और गोलियां भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार मोहन यादव बुढ़मू थाना क्षेत्र के नावाडीह का रहने वाला था। करीब 15 साल पहले ही वह यह घर छोड़ चुका था और नक्सली संगठन MCC से जुड़ गया था। इस पर JCB मशीनों को जलाने, पुलिस से मुठभेड़
और रंगदारी वसूलने जैसे 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से बुढ़मू में 4 जबकि खलारी में 3 FIR दर्ज हैं।